जय हिंद। कैसे हैं आप लोग। इलाहाबाद के प्रतिष्ठित संस्थान सोल्जर डिफेंस एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर आप लोगों का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। आज जो हम लोगों का टॉपिक है वो क्या है? एजी। ठीक है, दोनों एजी ही टॉपिक है, लेकिन एक क्या है? अटॉर्नी जनरल है जिसको महान्यायवादी कहा जाता है, महान्यायवादी कहा जाता है। और एक एजी क्या है? एडवोकेट ऑफ जनरल है, जिसको महाअधिवक्ता कहा जाता है। क्या? महाअधिवक्ता कहा जाता है। इनके बारे में बात करेंगे। जैसा कि आपके सामने एक दिख रहा होगा महान्यायवादी, एक वर्ड आपको दिख रहा होगा। जैसे मैं यह पद क्यों लाया गया, थोड़ा सा 2 मिनट इस पर भी बात कर लूंगा आप लोगों से। आप नॉर्मल देखते हैं किसी पर कोई केस कर दिया जाता है किसी के द्वारा, तो वह एक वकील करता है। वकील क्यों करता है? क्योंकि उसको विधिक जानकारी बहुत अच्छी ना होती है, जिसके कारण वह क्या करता है? एक वकील करता है। ठीक है, वह एक वकील करता है जो उस केस की पैरवी करता है। इसी तरीके से यदि सरकार पर कोई केस कर दे तो उसकी पैरवी कौन करेगा? उसके लिए एक पद का सृजन किया गया है। उस पद का नाम क्या है? महान्यायवादी, जिसको अटॉर्नी जनरल के नाम से क्या किया जाता है? जाना जाता है। आइए हम इसके बारे में बात करते हैं। महान्यायवादी बनने के लिए अगर बात किया जाए, इसका निर्वाचन कैसे होता है? इसको नियुक्त करने का कार्य प्रेसिडेंट करता है। महान्यायवादी को कौन नियुक्त करता है? प्रेसिडेंट करता है, याद रखिएगा। और महान्यायवादी बनने के लिए योग्यता क्या होनी चाहिए? योग्यता में सुप्रीम कोर्ट का न्यायाधीश बनने योग्य हो, इस योग्यता की बात की गई है। तो सबसे पहले महान्यायवादी से संबंधित आर्टिकल क्या है? आर्टिकल 76 में बात किया गया है महान्यायवादी के बारे में। सुप्रीम कोर्ट का न्यायाधीश बनने की योग्यता रखता हो, तब आपके मन में सवाल आएगा कि सुप्रीम कोर्ट का न्यायाधीश बनने के लिए क्या योग्यता होनी चाहिए? तो महोदय याद रखिएगा, आपके कॉन्स्टिट्यूशन में कहा गया है सुप्रीम कोर्ट का न्यायाधीश बनने के लिए 5 साल 2 या 2 से अधिक हाई कोर्ट में लगातार न्यायाधीश के पद पर रहा हो। फिर कहा गया या मान लीजिए ये नहीं तो कोई बात नहीं, चलिए 10 साल तक लगातार 2 या 2 से अधिक हाई कोर्ट में वकालत की हो। फिर या मान लीजिए नहीं तो कोई बात नहीं, ठीक है। राष्ट्रपति की नजर में संविधान का बहुत अच्छा जानकार हो, ठीक है, या संविधान वेत्ता हो, तो वह क्या कर सकता है? सुप्रीम कोर्ट का न्यायाधीश बन सकता है। और जो व्यक्ति सुप्रीम कोर्ट की न्यायाधीश बनने की योग्यता रखता है वो क्या कर सकता है? भारत का महान्यायवादी बन सकता है। सवाल ये आया कि इस महान्यायवादी का कार्य क्या होगा? इस महान्यायवादी का जो कार्य है, इस कार्य के बारे में इसके का क्या होता है? जिस तरीके से मैंने आपको बताया, यदि आप पर कोई केस करता है तो आप एक वकील करते हैं। वकील क्या करता है? विधिक सलाह आपको देता है। इसी प्रकार से यह सरकार का क्या होता है? विधिक सलाहकार होता है। क्या होता है? विधिक सलाहकार होता है। और साथ साथ में भारत के किसी भी कोर्ट में सरकार की पैरवी कर सकता है। ठीक है, अब सवाल ये आया कि इसका कार्यकाल कितने समय तक होता है? तो इसका जो कार्यकाल होता है महोदय, इसका कार्यकाल राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत होता है। क्या? राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत होता है। इसका मतलब कहने का क्या हुआ? इसका कहने का बस इतना सा मतलब है कि राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत मतलब क्या हुआ? राष्ट्रपति के जब चाहेगा हटा देगा। तो देखो एक बात यहाँ समझना कि प्रसाद पर्यंत का कहने का मतलब ये नहीं कि राष्ट्रपति के स्वविवेक पर यह निर्भर ना। इसका कहने का मतलब ये हुआ जो महान्यायवादी की नियुक्ति होती, मंत्री परिषद सलाह करती है। मंत्री परिषद के सलाह पर राष्ट्रपति महान्यायवादी की नियुक्ति करता है और मंत्री परिषद के सलाह पर ही महान्यायवादी को हटाता है राष्ट्रपति। ठीक है, ये राष्ट्रपति का प्रसाद पर्यंत है। ठीक, अब बात किया जाए इसके शपथ के बारे में। ठीक है, इसके शपथ के बारे में कॉन्स्टिट्यूशन में कोई बात नहीं की गई है। संविधान इस पर क्या है? मौन है। ठीक है, आगे बात किया जाए इसके हटाने के बारे में। इससे हटाने से संबंधित भी बात कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं पर नहीं की गई है। संविधान इस पर भी मौन है। बस राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पे अगर बोल दिया गया, इसका मतलब क्या हो गया? इसका मतलब क्या हो गया? जब मंत्रिपरिषद के सलाह पर इसको क्या कर दिया जाएगा? हटा दिया जाएगा। ठीक है, आर्टिकल 76 इससे संबंधित है। इसी तरीके से अगर आप देखेंगे महान्यायवादी से संबंधित एक और आर्टिकल है 88। ठीक है,
ये क्या है, महान्यायवादी से संबंधित है। और इसमें क्या किया गया है, महान्यायवादी से संबंधित 3 बातें बताई गई हैं। वह 3 बातें क्या हैं? पहली बात महान्यायवादी से संबंधित ये बताया गया है, महान्यायवादी संसद के किसी भी सदन में जाकर के बैठक में भाग ले सकता है और उसे संबोधित भी कर सकता है। ठीक है, बैठक में भाग भी ले सकता है और संबोधित भी कर सकता है। दूसरी बात क्या बताया है, संसद के किसी भी समिति का ये सदस्य हो सकता है। ठीक है, समझ में आया। तीसरी बात क्या कहा है, इसको वोट करने का अधिकार नहीं होता है। इतनी बात 88 में बताया गया है। इसी तरीके से अगर आगे बात किया जाए यहाँ पर, तो आप देखेंगे यहीं पर इसकी सलाह के लिए कई सारे क्या होता है, एडिशनल सॉलिसिटर जनरल होता है, सॉलिसिटर जनरल होता है और एडिशनल सॉलिसिटर जनरल होता है, जो इसकी सहायता के लिए होते हैं। ठीक है, जिस तरीके से केंद्र सरकार के लिए क्या होता है, एक महान्यायवादी होता है, उसी तरीके से केंद्र सरकार की पैरवी करने के लिए एक वकील होता है जिसको महान्यायवादी कहा जाता है। उसी तरीके से सरकार, राज्य सरकार की पैरवी करने के लिए एक महाधिवक्ता होता है। सेम प्रोसेस वही है, जहां पर राष्ट्रपति होगा वहां पर राज्यपाल कर दीजिएगा, और जहां पर संसद की बात की जाएगी वहां पर विधानसभा की बात कर दीजिएगा, और सारे प्रोसेस वही है, सारी बातें वही हैं। ठीक है, समझ में आई बात। तो आइए देखते हैं इससे संबंधित कैसे क्वेश्चन आपकी परीक्षा में बन सकते हैं। तो आपसे एक क्वेश्चन बहुत सुपरहिट बनेगा, देखिएगा कैसा क्वेश्चन आपकी परीक्षा में पूछा जाएगा। ठीक है, निम्न कथनों पर विचार करें। देखिए क्वेश्चन आपका क्या बनेगा, ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन बन रहा है, निम्न कथनों पर विचार करें, विचार करें। अब देखिए क्वेश्चन आपसे पूछ लिया गया, अब इसमें कहा कथन 1। ठीक है, एजी की नियुक्ति, एजी की नियुक्ति, अटॉर्नी जनरल की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। कथन 2, कथन 2 में क्या कहता है, यह केंद्र सरकार का एजी, ऐसे देखिए अटॉर्नी जनरल केंद्र सरकार का विधिक सलाहकार, विधिक सलाहकार होता है। तीसरा जो इसमें आपका है, तीसरा जो आपसे कथन पूछ लिया जाएगा, इसका आपसे कहा जाएगा योग्यता, एजी की योग्यता, एजी की योग्यता, एजी की योग्यता सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश के बनने के योग्य हो, इसकी योग्यता की बात कर लिया गया। और इसमें अब आपका ऑप्शन क्या दे दिया गया, ऑप्शन ए कह दिया गया। फ्यूचर का क्वेश्चन है ये। ठीक है, 1 2 3 सही है। ऑप्शन बी कहा केवल 1, ऑप्शन सी कहा केवल 2, ऑप्शन डी क्या कहा, केवल 3। ठीक है, तो याद रखिएगा महोदय क्या है, 1 2 3 सही। क्यों, देखिए एजी की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है, एजी का केंद्र सरकार का विधिक सलाहकार होता है, एजी की योग्यता सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश बनने की योग्यता के बराबर होती है। तो तीनों कथन इससे संबंधित है। तो फ्यूचर में आपको इस तरीके से क्वेश्चन बना करके क्या किया जा सकता है, पूछा जा सकता है। ठीक है, समझ में आई बात। अभी तो मैंने फ्यूचर के में पूछे गए क्वेश्चन के बारे में आप लोगों से बात किया। आइए देखते हैं एजी से संबंधित, अटॉर्नी जनरल से संबंधित जो आपके परीक्षाओं में पूछे गए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, उन पर बात करते हैं एक बार PYQ पर। ठीक है, क्या पूछा गया है, संसद के किसी भी सदन का सदस्य न होने पर भी निम्नलिखित में से कौन सा संसद के दोनों सदनों की बैठकों में उपस्थित हो सकता है। ठीक है, यह एनडीए सेकंड 2017 में पूछा गया है महोदय, याद रखिएगा। ऑप्शन ए भारत का महासॉलिसिटर जनरल, ऑप्शन बी भारत के उपराष्ट्रपति, ऑप्शन सी भारत के नियंत्रक एवं महालेखक परीक्षक, ऑप्शन डी भारत का महान्यायवादी। तो महोदय मैंने एक बात बताया, भारत का महान्यायवादी संसद का सदस्य ना होते हुए भी संसद के किसी भी सदन में जाकर के बैठक में भाग ले सकता है, उसको संबोधित कर सकता है, संसद के किसी भी समिति का सदस्य हो सकता है, और लेकिन उसको मत करने का अधिकार, मतलब वोट देने का अधिकार नहीं होता है।
ठीक है। और पहला ऑप्शन जो इसमें दिया है, इसमें आपका जो ऑप्शन सही है वो डी सही है, लेकिन पहला ऑप्शन दिया भारत का महा सॉलिसिटर जनरल। जो महा सॉलिसिटर जनरल होता है वह इसके नीचे मतलब क्या अटॉर्नी जनरल के सहायता के रूप में वो कार्य करता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में पूछा गया है उसको जरा आप एक बार देखिएगा। क्या पूछा गया है, निम्नलिखित में से किसे दोनों सदनों में बोलने का और अन्यथा दोनों सदनों की कार्रवाई में भाग लेने का तथा किसी भी संसदीय समिति का सदस्य बनने का किंतु मत देने का अधिकार अंकित नहीं है। एनडीए सेकंड 2012 में क्वेश्चन पूछा गया है। ऑप्शन ए अध्यक्ष, वित्त आयोग के अध्यक्ष, ऑप्शन बी महान्यायवादी, ऑप्शन सी नियंत्रक महालेखा परीक्षक, ऑप्शन डी मुख्य चुनाव आयुक्त। यहाँ पर महोदय आपका क्या सही है, ऑप्शन बी सही है, महान्यायवादी। ठीक है, समझ में आई बात। देखिए कितने अच्छे से क्वेश्चन हम कर ले रहे हैं। ठीक, तो हमारे अब तक 2009 से लेकर के 2018 तक सेकंड तक जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं, इन 10 साल के बीच में 2 क्वेश्चन महान्यायवादी से पूछे गए हैं जो मैं आपके सामने सॉल्व कराया। ठीक है, समझ में आई बात। और फ्यूचर के एक क्वेश्चन पर मैंने बात किया तो मैंने आपने देखा कि महान्यायवादी से संबंधित 3 क्वेश्चन पर मैंने बात कर लिया। ठीक है, ओके बाय, टेक केयर ऑल ऑफ यू।